क्योंकि 4 लेन के लगभग PWD से मिला है पैसा, जिसमें कैनाल रोड है, एक MR9 है और एक सड़क है जो शंकर मेडिकल कॉलेज के सामने से जाएगा। आपके जो क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो पिछले 1.5-2 साल से हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत थे कि कहीं और पुल बनने की बजाय गांधीनगर में पुल बन जाए, ताकि गांधीनगर राधिका नगर से जुड़ जाए। सारे हमारे नगर निगम के लोगों का, विधायक जी का, महापौर जी का और मेरे यहाँ हमारी गांधीनगर के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों से प्रयासरत थे कि ये बने और सबसे बड़ी हमारी समस्या थी कि हमें जाने के लिए एक वे था, अगर कोई दुर्घटना घट जाती थी तो हम लोग जा नहीं सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। 1 दिसंबर का आज दिन है और लगातार वैशाली नगर विधानसभा में अलग अलग निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो रोड के हो, पुलिया के हो। वैसे ही आज गांधीनगर में पुलिया निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है, जिसमें यहाँ के महापौर, नगर निगम के महापौर शामिल है, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और यहाँ के पार्षद मौजूद है। पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन मौजूद हैं। सर, पूछना चाहूंगी, निरंतर आप प्रयासों में लगे हुए हैं, रोड का निर्माण कार्य हो या फिर पुलिया का हो, निरंतर ही चल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वैशाली नगर विधानसभा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो गया है। आप देखेंगे कि कई जगह लोगों ने अवैध प्लॉटिंग में भी अपने मकान खरीद लिए हैं। अब मकान और प्लाट बनने के बाद लोगों की इच्छा होती है कि हम संपत्ति कर पटाते हैं, तो हमारा जो है नाली और सड़क मूलभूत सुविधा प्राप्त होना चाहिए। अब इसको देखते हुए मूलभूत लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए सड़क, नाली, गार्डन, तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत है। और जितने भी राशि अभी राज्य शासन से प्राप्त हुई है, उसका भूमि पूजन मैं संबंधित वार्ड के पार्षद, हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर, हमारे PWD प्रभारी और सभी अधिकारी सब मिल के जो है भूमि पूजन कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान हो चुके। और देखिएगा, अभी साल भर में जो है हमने टेंडर का लगभग सभी प्रोसेस को पूरा कर लिया है। साल भर में आपको एक डेवलपमेंट दिखेगा, लेकिन कुछ कमियां फिर भी रहेगी, क्योंकि विधानसभा जो है बहुत बड़ा है और क्षेत्रफल बढ़ते चला जा रहा है। हम सोचते थे कि राधिका नगर का मतलब होता था कि जो नगर निगम ने प्लॉट काटे और नगर निगम ने प्लॉट बेचा तो वही राधिका नगर है। अब राधिका नगर में दुर्गा नगर भी है, शिवा पब्लिक स्कूल से लेके मैत्री विहार से लेके, और साथ में कई अवैध प्लॉटिंग भी है, जिसमें बढ़ते चला गया। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रफल अब बढ़ते चला जा रहा है और लोगों की डिमांड बढ़ते चले जा रही है। और जिस प्रकार से हम लोग एक्टिव हैं काम करने के लिए, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ रही है कि इनके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन काम बजट से होता है, प्रोसेस से होता है, फाइलें बनती है, बजट होता है, उसके बाद कोई काम होता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी ये 2 साल में जो भी हम लोगों ने टेंडर प्रोसेस किया, अब वो दिखेगा, क्योंकि 4 लेन के लगभग PWD से मिला है पैसा, जिसमें कैनाल रोड है, एक MR9 है और एक सड़क है जो शंकर मेडिकल कॉलेज के सामने से जाएगा और एक है जो खमरिया से IIT तक। जब ये बन जाएगी 4 लेन, तो वो जो है एक उठाव दिखेगा विधानसभा में। और ये गली गली में आप जो देख रहे हैं, अधिकतर जो नेहरू नगर में रहने वाला हो या वैशाली नगर में या सेक्टर 5 में रहने वाला हो, उसको ये विकास नहीं दिखेगा। ये विकास तो मोहल्ले वाले को दिखेगा बिल्कुल। लेकिन हम जब ऑडिटोरियम बनाएंगे 25 करोड़ रुपए की लागत से, जब हम 11 करोड़ की लागत से ई-लाइब्रेरी बनाएंगे, जब 100 करोड़ से अधिक की लागत से हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जब नगर निगम का हमारा बिल्डिंग बनेगा, तब लोगों को लगेगा कि डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए जो है विकास देखने का नजरिया अलग अलग है। लेकिन हम जो है सभी जनप्रतिनिधि, नगर निगम परिवार का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। टेंडर प्रोसेसिंग से लेके सामान्य सभा में स्वीकृत होने से लेके मेयर इन काउंसिल से स्वीकृत होने से लेके सारा जो प्रोसेस है वो जल्दी होता है, तभी हम जो है कोई भी कार्य को कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरी टीम वर्क के साथ है, महापौर जी भी मौजूद है, तो सब लोग मिलकर। मैं पूछना चाहूंगी कि 2 साल हुए आपको विधायक बने हुए और विकास कार्य कितना बड़ा हुआ है? विकास कार्य जो है अगर आप देखेंगे
तो मैंने जैसे कहा कि बजट लेना एक सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। उसमें अनुपूरक बजट और जो मेन बजट मार्च में आता है, तो ये दोनों बजट को के फाइलों को घुमाने में हमको साल भर लगा, लेकिन उसके बावजूद जो है राशि आई है। तो अभी ये जो 4 फोर लेन बनेंगे और जितना काम मैंने आपको गिनाया है, यही काम जो है 2 साल में आपको दिखने वाला है। इसी के साथ यहाँ के पार्षद भी यहाँ मौजूद है। जी सर, आपके जो क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं? ये जो 17 करोड़ का नाले का जो योजना थी, जिसमें रिटर्निंग वॉल बनना था और कुछ जगहों में पुल भी बनना था, तो पिछले 1.5-2 साल से हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत थे कि कहीं और पुल बनने की बजाय गांधीनगर में ये पुल बन जाए, ताकि गांधीनगर राधिका नगर से जुड़ जाए, क्योंकि एक ही रोड है यहाँ पे और यहाँ की रहवासियों को बड़ा प्रॉब्लम होती थी। कभी कोई अगर घटना हो जाए तो फिर रास्ता भी नहीं बचता था कोई जाने का। तो उस समय जो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन बन जाए और ये यहाँ पे पुल बन जाए, ताकि गांधीनगर वालों को एक और पुल मिल जाए। तो वो पिछले 1.5-2 साल में कभी चुनाव आ गए, कभी कुछ हो गया, काम रुक जाता। अब फिर जब से वापस से स्थितियां नॉर्मल हुई हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे महापौर जी का, विधायक जी का, जिन्होंने फिर से ये इनिशिएटिव लिया और जो योजना चल रही थी उसको त्वरित गति से फिर से काम करने का निर्देश दिया है। और चूंकि इसमें एक बहुत पॉज आ गया था, तो हम लोगों ने कहा कि फिर से एक बार मिल के भगवान से प्रार्थना की जाए। हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि आगे निर्विघ्न रूप से 4-5 महीने में ये पुल बन जाए और गांधीनगर के लोग जो हैं वो राधिका नगर भी इजीली मूवमेंट कर सकें और 2 रास्ते हो जाएं, ताकि कल को आने वाले समय में इनको कोई तकलीफ ना हो। तो इसके लिए सारे हमारे नगर निगम के लोगों का, विधायक जी का, महापौर जी का और मेरे यहाँ हमारी गांधीनगर के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इनिशिएटिव लेते हैं, प्रेरणा देते हैं और उस प्रेरणा से सारे काम होते हैं। इसी के साथ जो मोहल्ले वासी हैं वो भी जी बताइए, कैसा लग रहा है पुलिया? हम लोग काफी दिनों से प्रयासरत थे कि ये बने, और सबसे बड़ी हमारी समस्या थी कि हमें जाने के लिए एक वे था। अगर कोई दुर्घटना घट जाती थी तो हम लोग जा नहीं सकते थे। दूसरा, इस बरसात पे लगभग पूरे गांधीनगर में सभी लोगों का पानी भर गया था और सभी परेशान थे। उससे हमें मुक्ति मिलेगी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं विधायक जी का, पार्षद जी का, सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे कि सुना आपने कि इस पुलिया के निर्माण के बाद से जो रूट है वो 2 हो जाएगी। पहले एक ही रूट होती थी, बट अब गांधीनगर के लोग जा सकेंगे राधिका नगर तक इस पुल निर्माण से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी विधानसभा में अलग अलग क्षेत्रों में रोड निर्माण किए जा रहे हैं, चाहे वो शांति नगर के रोड हो या फिर अंडर ब्रिज से लेकर भिलाई नगर रेलवे स्टेशन तक का रोड हो, हर तरीके के निर्माण किए जा रहे हैं। जैसे कि वैशाली नगर विधायक ने बताया 24,29,72,000 की स्वीकृति उन्हें मिली थी और काम धड़ाधड़ चल रहा है। आज सुबह से भी वो दौरे पर थे, जिस पर अलग अलग भूमि पूजन उन्होंने किया। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़िए।